जय हिंद साथियों। आप लोगों की दुआओं से अभी मैं बहुत ठीक हो चुका हूँ और दवाई रेगुलर बेसिस पे चल रही है और दवाई अभी चलेंगी ही चलेंगी। साथ ही साथ आज गांधी जयंती है, तो मुझे लगा कि आज कुछ शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। और मेरी किताबों को, जो मैं किताबें अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं घर पे ही बेड रेस्ट में हूँ, यानी कि घर पे ही आराम कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि अभी आपको किसी तरह का कोई ज़्यादा जो है भारी भरकम काम या ज़्यादा खड़े नहीं रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। और अभी भी उन्होंने मना ही किया, लेकिन मैं मानने वालों में से तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब अनएक्टिव हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही वो कारण रहा है कि मैं बीमार होने के बावजूद भी मैंने कई क्लासेस लिए हैं और मैं काफ़ी हद तक मतलब बीमारियों को इग्नोर करता हूँ, ताकि जब तक कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। तो जैसा कि आज सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है आज। तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पे आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मेरी कुछ किताबें जो मैंने, और ये टॉपिक ही जो है वो गांधी जयंती से रिलेटेड है। गांधी जयंती ही जो है मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आपके साथ वो बातें शेयर की जाए। तो ये इसलिए भी क्योंकि विदेश में क्या हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं और आप सब जानते भी हैं। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। क्योंकि जो किसी किताबें मैं पढ़ा करूँगा, जो भी मैं कंटेंट सीखा करूँगा, वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसे भी ये मेरा पर्सनल पेज है, तो मैं इस पे अपने हिसाब से अपलोड करूँगा ही, और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, वो तो वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो मैं जब बीमार पड़ा हुआ था, तब मैंने बहुत सारी बुक्स की जो है लिस्ट बनाए हुए थे कि मुझे कौन-कौन सी बुक्स पढ़ने हैं। तो जब मैं दिल्ली गया इलाज कराने के लिए, तो मुझे क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं जाया करता था, उस हॉस्पिटल से ही जो है उस हॉस्पिटल के रास्ते से ही जो है 2 अहम रास्ते गुज़रते थे, जिसके तलाश में मैं बरसों से था। पहला तो ये था कि जहाँ पे एक किताब, दिल्ली में अगर आप कभी गए हो, तो नाम है महिला हाट। तो ये महिला हाट जो है, अगर आप गए होगे वहाँ कभी, तो वहाँ किताबें जो हैं वो किलो के भाव में मिलता है। बहुत सस्ता और बहुत मतलब सारी किताबें मिल जाती है वहाँ पे। तो मुझे उन बीमारी के दौरान भी जो है मुझे अपनी किताबों को खोजने का मौका मिला और मैं काफ़ी चीज़ों को खोज पाया। और दूसरा चीज़ जो था कि मुझे एक और अवसर मिला। मैं मुखर्जी नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर, जो कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, मुझे वहाँ भी इसी बीमारी के दौरान जो है जाने का मौका मिला, तो मैं वहाँ भी गया, वहाँ चीज़ों को देखा। लेकिन मेन पर्पज़ जो था, वो किताबें लेना था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अगर मैं बीमार पड़ ही चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ़ ये है कि मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँ। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूँगा, और किताबें मैंने बहुत सारी लिए भी। तो कौन-कौन सी किताबें मैंने लिया है, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और बहुत सारी किताबें मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक है, इग्नाइटेड माइंड्स, इसका हिंदी वर्ज़न जो है तेजस्वी मन। ये अगर आप पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, और वाक़ई में मुझे बहुत अच्छी लगी ये किताब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताब है। तो ये इग्नाइटेड माइंड जो है, उस बुक का जो है हिंदी वर्ज़न है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके जो है स्क्रीन पे लगा दूँगा, वो देख लेंगे आप। उसके बाद जो है हमारा अ, भगत सिंह की कुछ किताबें हैं। भगत सिंह मैंने अभी कुछ समय पहले भगत सिंह का जो है ये भी जन्मतिथि भी गया है, तो मैं सोच रहा था उस मौके पर भी ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन मन नहीं कर रहा था। और मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा भी कहूँ, यूँ कहूँ कि मैं अपने घर पे भी जो है अभी ज़्यादातर अभी बेड रेस्ट में ही चल रहा हूँ, और मेरा काम ही बस अब ये बन गया है कि मैं बस पढूँ और बस आराम करूँ और खाऊँ, बस यही है। तो भगत सिंह की जेल डायरी मैंने पढ़ी, वाक़ई में बहुत अच्छी किताब है, भगत सिंह की बुक। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने
गांधी जी जैसे लोगों को पढ़ा है, तो साथ में मैंने भगत सिंह जैसे जोशीले और बलिदान देने वाले लोगों के बलिदान देने वाले व्यक्तित्व को भी मैंने पढ़ा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा अवसर रहा कि मैंने भगत सिंह की भी ये जो किताब है जिसका नाम भगत सिंह की जेल डायरी है, ये मैंने पढ़ा। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूँगा मैं आपको। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा इससे। उसके अलावा ये जो है आपका विंग्स ऑफ फायर, हालाँकि ये बुक मैंने जो है इसका ऑडियो बुक मैंने सुना था, लेकिन मेरा काफ़ी मन था कि मैं इसे अ, खुद पढूँ इस बुक को। तो मुझे विंग्स ऑफ फायर इसका जो हिंदी वर्ज़न है, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो बुक है, जिसको जो है अरुण कुमार तिवारी जी जो लेखक हैं, तो उन्होंने लिखा है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। इनके बारे में आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा। हालाँकि ये तो अपने पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने जो अपने भारत देश को दिया है, वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वाक़ई में ये बुक मुझे बहुत इंस्पायर करती है और इसलिए मैंने जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक जो है वो मैंने प्रेफ़र की और मैंने पढ़ा। उसके अलावा फिर एक और बुक है जो कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी भगत सिंह की ही किताब है। और ये भगत सिंह की किताब और काफ़ी मुझे एनर्जी मिलता है इन सब चीज़ों को इन किताबों को पढ़ कर के। तो यही वजह है कि मैं किताबों से ज़्यादा लगाव रखता हूँ और ख़ास तौर से मैं जो यकीन नहीं मानेंगे आप, जब मैं इन किताबों को खोज रहा था दिल्ली का महिला बुक मार्केट जो है, जो काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे दुनिया की सारी किताबें आपको बहुत ईज़िली मिल जाएँगी। लेकिन मैं जब इन सारी किताबों को वहाँ पे खोज रहा था, तो मुझे मतलब काफ़ी 3 घंटे तक मुझे जो है किताबें खोजने में ही समय चला गया और इतनी ज़्यादा वहाँ पे मैंने खोजा, इतना खोजा, मुझे मिल ही नहीं रहा था और इसमें भी एक किताब मुझे मिला नहीं। अ, वो टर्निंग पॉइंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक जो है, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है आपको वही मिलेगा आपको टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट मुझे मिली नहीं, अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही मुझे मँगवाना पड़ेगा। दिल्ली का इतना फ़ेमस मार्केट जो मुझे वहाँ नहीं मिला। और ये मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की किताब, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था पढ़ूँगा, पढ़ूँगा, पढ़ूँगा और मैं ले आया। उसके अलावा मेरी नेक्स्ट बुक जो है वो रिच डैड पुअर डैड, ये काफ़ी फ़ेमस बुक है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है और मुझे काफ़ी इंस्पायर करती हैं ये सारी चीज़ें, काफ़ी ये बुक, और मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था कि ये बुक मैं पढ़ूँगा। तो ये मुझे मिला मौका और काफ़ी मैंने अभी और जो लास्ट है, जो कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, और गांधी जी की जो कह सकते हैं कि आप जो है जयंती है, गांधी जयंती है आज, तो उसी मौके पर मुझे इस बुक को रिवील करने का जो है मुझे मौका मिल रहा है कि ये जो है आपकी ये बुक सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये बुक जो है उसका हिंदी वर्जन जो है आप सत्य के प्रयोग जो है आप अम, देख सकते हो और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और सबसे महंगी बुक मेरे लिए जो है अभी फ़िलहाल में ये है। ये सारी बुक जो है मुझे बहुत सस्ते में मिल गई थी और ये बुक जो है काफ़ी मोटी है और काफ़ी महंगी है और ये जो है बुक बहुत इंस्पायर करती है। इन सब सारी बुक जो है मैंने जो गया था और मुखर्जी नगर जब मुझे जाने का मौका मिला, तो मुखर्जी नगर में जब गया था तो वहाँ पे मुझे एनवायरनमेंट्स का एक नोट लेना था, तो मुखर्जी नगर में मुझे जाने का मौका मिला। मेरे पिताजी साथ में थे क्योंकि मैं अकेले तो चल नहीं सकता था और मेरे भांजा, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरा भांजा भी जो है वो मेरे साथ मुझे इसी बहाने मेरा मन जो है वो किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए मुझे जो है कहीं-कहीं ले जाने की कोशिश किया करता था। तो उन्होंने मुझे जो है बताया और आज मैं महात्मा गांधी जी की बात इसलिए भी ज़्यादा करना चाहूँगा, बाकी ये सारी बुक्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर करते हैं। इस बुक की बात मैं स्पेशली आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 2 अक्टूबर भी है और उसके साथ ही साथ इनके इनके जैसा व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है, मुझे अभी रिसेंटली मैं अभी देख रहा हूँ न्यूज़, अगर आप लोगों ने एक बहुत ही फ़ेमस मूवी जो देखा होगा अगर आपने, थ्री इडियट, उसमें जो एक आमिर खान जो एक कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं, आमिर खान जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम जो है रणछोड़ दास छांसर है। जो कैरेक्टर बनाया गया है वो कैरेक्टर जो है वो लद्दाख के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनके ऊपर जो है वो मूवी बनाई गई है। तो वो काफ़ी इंस्पायर करती है, जिनका नाम जो है अ ऐसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन वो थ्री इडियट मूवी की वज़ह से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए थे। सोनम वांगचुक आप सब लोग जानते ही होंगे। तो उनका जो है काफ़ी अच्छा लगा, उनका भी जो व्यवहार है, जो उनका एक तरह से कहिए कि जो अपनी बातें रखने का तरीका है, बिल्कुल गांधी जी की तरह है
वो गांधी जी भी ऐसा किया करते थे जब उनको किसी तरीके से अपनी बात मनवानी होती थी, जब वो किसी काम को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, तो हमेशा क्या करते थे, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। मतलब अगर किसी से अपनी बात मनवानी है, जैसे कि वो अंग्रेजों से जो लाठी लिए और अंग्रेजों से जो है अंग्रेजों को भगाने का जो काम किए, भारत देश को आज़ाद कराने का जो काम किए हैं, गांधी जी का यही जो करेक्टर रहा है वो कितना इंस्पायर करता है। और साथ में उनकी जैसा ही मतलब इन गांधी जी के जैसा ही मुझे जो है वो सोनम वांगचुक जैसा एक कैरेक्टर मुझे लगा। और वो काफ़ी मतलब फेमस है क्योंकि उन्होंने अपने भारत देश के सेनाओं के लिए बहुत कुछ किया है। उसके अलावा जो है एजुकेशन सिस्टम लद्दाख में जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। उसके अलावा जो है उनको देश विदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिल चुके हैं उनके काम की वजह से, उनकी सोच की वजह से। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं वीडियो का जो है वो थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगा, आप ध्रुव राठी जी का जो है वीडियो जा करके देख सकते हैं। उनका रिसेंटली एक वीडियो आया है, आप उनको देख सकते हैं, उनको सीख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि वो सच्चे देशभक्त हैं और मुझे लगता है कि वो अ, उनके साथ जो हो रहा है वो वाकई में बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि सच्चे देशभक्त जो है वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और उन्होंने यानी कि सोनम वांगचुक जी ने जो है बहुत अच्छा काम किया अपने देश के लिए। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो यही वो वजह है कि आज मैं गांधी जी की वजह से जो है आज ये वीडियो मैं उनके डेडिकेट करना चाहता हूँ, फुनसुक वांगचुक जी को, मतलब सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने मुझे काफ़ी पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर किया है। क्योंकि मैं मेरा वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो रहा है वो थ्री इडियट रहा है। और थ्री इडियट में जो कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक जी के जो है वो कैरेक्टर के क्वालिटी पे मतलब फुल्ली मतलब जो है उन पर कहिए उन पर बेस्ड है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आप भी जो है इन सारी किताबों को देख करके और इन किताबों से सीखते हैं। मुझे मुझे लगता है कि आप मैंने जो अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं किताबों से रिलेटेड हो या जितने भी वीडियोज़ हों, मुझे लगता है कि आपको बहुत इंस्पायर करती है और आप भी इन किताबों को पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप इतिहास को ये 30 सेकंड के रील में अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो वही आपको दिखाया जाएगा जो सच्चाई नहीं है, जो सच नहीं है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, इतिहास को वाक़ई में रियलिटी में अपना मतलब गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको इन सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और आपको बहुत समझ में आएगा कि जो हमें दिखाया जा रहा है टीवी वगैरह पे, जो हमें रील्स में दिखाया जा रहा है, वो सच नहीं है, वो आधा सच है।